दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब आऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। लेट्स सिंग इट आउट। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। We'll sing again. पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे परमेश्वर। तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हमको तेरे जैसा बना। थैंक यू जीसस। धो ले हमको तेरी लहू से, तेरे स्थान में हमको ले चल परमेश्वर। हमें आशीषित किया इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, तो तेरे चरण हम बैठ सके हैं। थैंक यू जीसस। रियली यू आर द ऑसम माइटी गॉड। थैंक यू जीसस फॉर ऑल ऑफ दिस। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोग को जय मसीह की। आज के शाम में फिर से एक बार परमेश्वर की वचन की खिदमत करने के लिए मुझे मौका मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को
कि प्रभु पिछले दिनों में हमारे जीवन में काफी मददगार रहा है। उनकी उपस्थिति, उनकी सहायता और उनके अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफी था। और मैं आशा रखता हूँ किसी प्रकार परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी आशीष दिया होगा और आप भी प्रभु की उपस्थिति में, उसके वचन में और उसके संगति में बढ़ते जा रहे हो और परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष दे रहा है। मैं आज आपके सामने वचन से कुछ बातों को रखना चाह रहा हूं जो प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में पाया जाता है। यहाँ साउल के जीवन के बारे में कुछ बातें लिखा है। साउल एक यहूदी जो यहूदी धर्म में बहुत सक्रिय उनका योगदान है। उसके जीवन में कई प्रकार की उद्योग है, जलन है, कमिटमेंट है और वो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम करने के लिए वो सक्रिय कार्य करता है। लेकिन ऐसा समय आता है कि उसका जीवन में एक यू टर्न आ जाता है। यू टर्न, एक परिवर्तन आता है। आज मैं आपके सामने ये वचन को रखना चाहता हूं और मेरा शीर्षक, मैसेज का शीर्षक ये है कि यू टर्न इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक यू टर्न। यहां ऐसे लिखा है, प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में पहले कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसकी चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और वह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। परंतु आप उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे से कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखने न थे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। सॉल का जीवन बाइबल में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। सॉल का परिवर्तन के बारे में हम काफी पढ़ते हैं और जब से वो प्रभु यीशु मसीह को पाया उसके जीवन में कई प्रकार की चुनौती के अंदर वो प्रवेश किया और परमेश्वर के लिए महत कार्य उन्होंने कहा। यह लिखा है और उसका पृष्ठभूमि को जब हम देखते हैं कि जानते हैं कि सॉल एक कमिटेड ज्यूज था। अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए वो बहुत कट्टर था। जो करना चाहता था दिल और दिमाग से करना चाहता था और इसलिए तो यहां लिखा है कि वो घात करने की धुन में था। उसका जीवन का एक ही मकसद था, एक ही धुन था को मसीहों को, जो यीशु मसीह के रास्ता पर जाने वाले लोगों को सताता था। और यहां तक कि महायाजक के पास जाकर वो चिट्ठी मांगी कि उसको सुपारिश दिया जाए, उसको लाइसेंस दिया जाए कि कैसे यीशु मसीह के पीछे जाने वाले लोगों का वो घात करे, क्या पुरुष क्या स्त्री। वो था उनका जीवन का धुन, वो था उनका जीवन का पर्पस, वो था उनका जीवन का विजन एंड कमिटमेंट। और उस विजन और उस कमिटमेंट के लिए वो कुछ भी करना चाहता था। To the extreme extent he wanted to kill Christian men and women, और उसके लिए
वो एक गवर्नमेंट लाइसेंस, महायाजकों से लाइसेंस प्राप्त करना चाहता था कि उसी हद तक जाकर अपनी व्यवस्था के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जीवियों की रीति नीति के लिए, रिवाज के लिए वो कुछ भी करना चाहता था। आज मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। कौन सा धुन आपके जीवन में है? और जब आप सुबह उठते हो या आपके जीवन को प्रतिदिन जब आप शुरुआत करते हो, व्हाट इज द पर्पस ड्राइव्स यू? कौन सा धुन में आप चलते हैं? आज का दिन आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आपके दर्शन को, आपके कमिटमेंट को, आपके कार्य को, आपकी व्यवस्था को पूरी करने के लिए आप कहां तक और या किस हद तक जाना चाहते हैं? ये आपके जीवन का एक बहुत बहुत मुख्य कारक है या भूमिका है। एज ए क्रिश्चियन और एज ए पर्सन, व्हाट ड्राइव्स आवर लाइफ? एज ए बिलीवर, मेरे जीवन का धुन क्या है? मैं एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक चर्च गोअर होने के नाते, व्हाट ड्राइव्स माय लाइफ? क्या मेरे जीवन का मकसद है? क्या मेरे जीवन का धुन है? मैं क्या करना चाहता हूं और इस चीजों को मैं कर पाता हूं क्या? आज हम इस व्यक्ति शाऊल के जीवन से कुछ बातें सीखेंगे। पहली बात, उनके जीवन में हम देखते हैं कि he was committed for the cause of the Jews commitment। उनके जीवन में एक ज्यूस जवान होने के नाते उनके जीवन में एक जलन था, एक धुन था, एक कमिटमेंट था, और for this commitment he was so loud that I can do something for my Jews community। जो लोग ज्यूज हैं और जिन ज्यूज लोगों को लोग बहका के फुसला के मसीहों के तरफ ले जाते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं, उन लोगों को मैं सुरक्षित रखे, यहां तक कि उसको मारते धमकाते हुए मेरे जो जीवन का मकसद है कि मैं मेरे धर्म को, मेरे ज्यू सोसाइटी को बचाना चाहता हूं, और इसलिए वो जा रहा था। That was his journey। आपके जर्नी क्या है? आपके धुन क्या है? आपके पर्पस क्या है? आपके जिंदगी का मकसद क्या है? आप एक मसीह होने के नाते क्या करना चाहते हैं? आप एक क्रिश्चियन यूथ होने के नाते क्या करना चाहते हैं? What drives your life? What drives your everyday living? आप दिन के समाप्त में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? What satisfy you for the entire work of your day? सॉल का जीवन का मकसद मसीहों को मारना था। That was his vision। कई बार हमारे जीवन में जो धुन होता है, कई बार हमारे जीवन में जो मकसद होता है, इज नॉट नेसेसरीली दैट गॉड लाइक्स इट। ये परमेश्वर की इच्छा में से बाहर होता है। परमेश्वर उस इच्छा को पसंद नहीं करते। कई बार हमारे जीवन का धुन या हमारे जीवन का अभिप्राय, हमारे जीवन का मकसद परमेश्वर को नहीं भाता है, एंड गॉड्स पर्पस वाज कंट्रारी टू आवर पर्पस। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए भिन्न है, लेकिन मेरी इच्छा परमेश्वर के लिए भिन्न है। मैं मेरे उद्देश्य पर चलता हूं, मैं मेरे कमिटमेंट पर चलता हूं, मैं मेरे उद्देश्य पर चलता हूं, मैं मेरे उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन मेरे प्रियो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट गॉड लाइक्स योर विजन। आपके उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो सकता है, और जब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होता है, हो सकता है आप मसीह हो सकते हैं,
हो सकता आप चर्च गोअर हो सकते हैं, हो सकता आप उद्योगी, आपके धर्म के लिए, आपके चर्च के लिए, आपके समाज के लिए, आपके ग्रुप के लिए आप कमिटेड हो सकते हैं, आप उद्योग से भरे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, आपके अंदर जोश और जुनून हो सकता है, बट नॉट नेसेसरी इट इज इन द पर्पस ऑफ गॉड। ये हो सकता है कि परमेश्वर उसको नहीं पसंद है। साउल के जीवन में भी ऐसा ही था। साउल का उद्योग परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं था। साउल का जीवन का कमिटमेंट परमेश्वर को भाता नहीं था। साउल का जीवन का जो दर्शन, जो विजन, जो धूम में वो चलता था, वो परमेश्वर के लिए नहीं भाता था। बट गॉड डिड नॉट लाइक द पर्पस that was in the heart of Saul. But yet Saul was a vibrant youth. Saul was a committed youth. Saul was a purposeful man who wanted to fulfill his purpose in his life. That is why he wanted to receive a license to kill Christian. मेरे प्रियो, आप उद्योगी हो सकते हैं, आपके जीवन में जोश और जुनून हो सकता है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि परमेश्वर उसको चाहते हैं, परमेश्वर उसको भाते हैं, परमेश्वर उसको लाइक करते हैं। और इसलिए तो जब उस जुनून और उस धुन से उस दमस्कस के पास जा रहा था, उस चिट्ठी मांगने के लिए, लाइसेंस मांगने के लिए, उनके उस रास्ते में he had an encounter with the Lord. परमेश्वर को वो देखा। प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका एक एनकाउंटर हुआ। क्यों एनकाउंटर हुआ? इस एनकाउंटर का पर्पस क्या था? प्रभु यीशु मसीह उस दिन वो पर्पस को कहा दिए। उन्होंने कहा, हु आर यू लॉर्ड? जब उन्होंने कहा, यहां लिखा है, जिसको तू सताता है मैं वो यीशु हूं। जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे अजीब लगा। एक वाइब्रेंट यूथ, कमिटेड ज्यूज, उनके अंदर पर्पस है, उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर धुन है, उनके अंदर हर प्रकार की जोश है। He was fire for his religion, his fire for his society, his fire for his Jewish community, but yet God did not like him. वो सोचता था कि वो लोगों को सताता है, वो सोचता था कि वो ज्यूस कम्युनिटी को सताता है, वो सोचता था कि वो लोगों का विपरीत जा रहा है। बट Christ said, Jesus said, I am the one whom you persecute. तू मुझे persecute कर रहा है, तू मेरे विपरीत जा रहा है, मेरे इच्छाओं की विरुद्ध जा रहा है, मेरे इच्छाओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हो सकता है तेरे जुनून, तेरे धुन और तेरे अंदर जो फायर है वो नॉट इन द पर्पस ऑफ गॉड। और उसलिए उनको उस दिन परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, और उस एनकाउंटर में परमेश्वर कहा, यू नीड टू हैव ए यू टर्न। अब तुम वापस चल, आगे बढ़ने का कोई मकसद नहीं है। इस दमस्क रास्ता में तुझे जो पहचान मिला है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर के बाद नो नीड टू गो अहेड, यू नीड टू हैव ए यू टर्न एंड गो बैक टू द प्लेस वेयर यू हैव कम फ्रॉम। और तब तुझे क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कई प्रकार की उद्योग हो सकता है। आप क्या करते हैं, आपके जीवन का यात्रा क्या है मुझे पता नहीं। आप जब सुबह उठते हैं आपका धुन क्या होता है, आप क्या करना चाहते हैं दिन भर में मुझे पता नहीं।
आपके उद्देश्य क्या है, आपकी योजना क्या है, आपके दिन भर का यात्रा क्या है और अंत में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपके दिन का जो धुन है, जो जुनून है, जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, हो सकता है परमेश्वर को वो नहीं भाता है। इसलिए परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, यू नीड टू हैव ए यू टर्न बैक एंड गो टू द प्लेस वेयर आई कमांड यू। मैं तुझे वो कहना चाहता हूं कि अब एक यू टर्न ले ले और उसी रास्ता को जा, उस स्थान को जा मैं जहां तुझे बताता हूं। दूसरी बात, जब सॉल के जीवन में इस बड़ी एनकाउंटर आया, उन्होंने यीशु मसीह को उस रास्ते में हाफ वे ऑफ हिज मिशन, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होते हुए दमिश्क को पहुंचने के लिए और कुछ समय था, उनका उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ, उनका योजना अब तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उनको रोक दिया। कई बार हमारे उद्देश्य को परमेश्वर रोक लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बड़ा विजन है, हम बहुत बड़ा विजन लेके काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य और इच्छा अनुसार हमारे कार्य जब नहीं होता है तो परमेश्वर आधी रास्ता में हमें रोक देता है और कहता है शुरू से तुझे करना है। जब हमारे उद्देश्य, हमारे योजना, हमारे विजन, हमारे पर्पस, हमारे मिनिस्ट्री, हमारे कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे लाइफ में एक रुकावट लाते हैं, वहां रोक देते हैं, रुक जाओ। You need to start afresh. Take a U-turn in your life. और मुझे और आपको एक यू टर्न लेना पड़ता है। अब सॉल वहां बैठा रहा। बाइबल कहता है कि सॉल जब वहां से उठा, उसको एक बहुत बड़ी ज्योति दिखाई दी। उस बड़ी ज्योति की रोशनी में वो अंधा हो गया, वो कुछ देख नहीं पाया। He wanted to see, but to his surprise, when he get up, he could not see anything. जब एक बड़ी आंधी, बड़ी रोशनी देखने के बाद, एक बड़ी आवाज सुनने के बाद, गिर जाने के बाद, जब सॉल उठा, उसका आंख बंद हो गया। क्यों उसका आंख बंद हो गया? क्योंकि पहले जो दर्शन के लिए वो चलता था, परमेश्वर वो दर्शन को वहां बंद कर दिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि तुझे एक नई दर्शन में आगे बढ़ना है। वो पुराने दर्शन और काम नहीं करेगा, इसलिए तुझे अंधा होना पड़ेगा। You need to seek for a new vision from the Lord. और सॉल को 3 दिन तक उस अंधे होकर उस स्थान में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर उनको रोक लगा दिया गया। पुराना दर्शन और आपके जीवन में काम नहीं करेगा। पुराना उद्देश्य आपके जीवन को और नियंत्रण नहीं करेगा। पुराना सोच और पुराना अभिप्राय, पुराना जो पर्पस था आपके जीवन में, उसको रोक लगा दिया। वो दर्शन बंद हो गया, इसलिए आप अंधे हो गए। अब से लेकर आपको एक नई दर्शन के लिए खोजी होना है। इसलिए परमेश्वर शॉल को 3 दिन और 3 रात तक क्या कर दिया? अंधा कर दिया। और उस 3 दिन और रात वो प्रार्थना में लगा रहा। क्यों प्रार्थना में? To seek for a new vision. एक नए दर्शन की खोजी में सॉल वहां प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मुझे और आपको हमारे पुराना दर्शन, जिसको प्रभु नहीं चाहते हैं, जिसको प्रभु का विपरीत हम चाहते हैं, उसको प्रभु रोक लगा लेते हैं और हमें आत्मिक अंधा हो जाना पड़ता है। हमारे आत्मिक दर्शन चले जाता है और हम नए सिरे से परमेश्वर से प्रार्थना करना मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मुझे नई दर्शन दे, नए सिरे से मेरे सेवकाई को, मेरे जीवन के उद्देश्य को, मेरे जीवन के चलन को एक नई दर्शन के साथ शुरू कर। परमेश्वर
एक नया विजन, एक न्यू बिगिनिंग उनके जीवन में दिया। हालेलुया। अब परमेश्वर एक महान दास को भेजा, हनन्याह करके एक दास, परमेश्वर के दास सौल के पास आता है और परमेश्वर उनको कहता है, जा सौल प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए हाथ रखना उनके सर के ऊपर, और जब तू प्रार्थना करेगा वो दर्शन प्राप्त होगा। हालेलुया। मुझे और आपको एक नए दर्शन का जरूरत है। और जब हनन्याह आकर उनके लिए प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा है उनका आंखों से कुछ गिर गया। जब वो 3 दिन तक वो देख ना सका, वो ना खाया ना पिया। दमिश्क की हनन्याह नाम का एक चेला था, उसने प्रभु से दर्शन कहा कि हे हनन्याह, उनसे कहा, हे प्रभु उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाता है, और यूदा के घर में शाऊल नाम के एक तरसुसवासी को पूछ ले, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। आपको और मुझे नई दर्शन के लिए प्रार्थना करना है। पुरानी दर्शन, पुरानी जोश, पुरानी जुनून, पुरानी धुन, पुरानी उद्देश्य, पुरानी दर्शन, पुरानी अभिप्राय बहुत बड़ा हम रखते हैं, बट इट डिड नॉट लाइक्ड बाय गॉड। परमेश्वर हो सकता हमें कहता है कि जो तू कर रहा है मुझे पसंद नहीं है, जो सेवकाई तू कर रहा है शायद मुझे पसंद नहीं है, जो उद्देश्य से कर रहा है हो सकता है मुझे पसंद नहीं है, जो मिनिस्ट्री तू कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। तुझे नई सिरे से दर्शन प्राप्त करना है, तुझे नई सिरे से प्रार्थना करना है, तुझे नई सिरे से परमेश्वर के उद्देश्य को प्राप्त करना है। और परमेश्वर अपने दास हनन्याह को हमारे पास भेजता है, और जब वो भेजता है वो फिर से दृष्टि प्राप्त किया। He regained his vision. Hallelujah. He got a new vision. वो एक नए दर्शन को प्राप्त करता है, और उस नया दर्शन पुराना दर्शन से काफी बड़ा दर्शन है। पुराना उद्देश्य काफी बड़ा उद्देश्य है, और परमेश्वर जब उनका आंखों को खोल दिया, उनकी आंखों से काती जैसे कुछ जल से गिर पड़ा और स्पष्ट तरीका से देखने पाए। हनन्याह आकर उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया। परमेश्वर की जन जब हमारे ऊपर हाथ रखते हैं हमें अभिषेक मिलता है, हमें वरदान मिलता है, हमारे दृष्टि स्पष्ट हो जाते हैं, हमारे दर्शन स्पष्ट हो जाते हैं, हमारे सेवकाई का दिशा परिवर्तन हो जाता है, हमारे सेवकाई क्या होना चाहिए वो हम स्पष्ट रीति से देखना पाते हैं। हमारे जीवन में एक परमेश्वर का जन का अभिषेक भी जरूरी है। और जब हनन्याह आकर उनके ऊपर हाथ रखता है उनको दृष्टि मिलता है। और जब लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति ये तो मसीहों को सताता था, ये तो मसीहों को अगेंस्ट जाता था, वो तो मसीहों को पुरुष और स्त्री को खींच खींच कर मारता था, लेकिन यहाँ इसके बारे में लिखा है नहीं, उसका दर्शन दूसरा है। वो मेरे नाम के लिए वो दुख उठाने वाला एक अपोस्टल हो जाएगा। He will be a suffering apostle for me. और वो पवित्र आत्मा में पूर्ण होकर जो लोग प्रभु से दूर हैं, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, ऐसे विजाति लोगों के बीच में, यहूदी लोगों के बीच में सेवा करने के लिए एक मेरा योग्य दास बन जाएगा। हालेलुया। वर्स 15 में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो
अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ध्यान से देखिए, पहले जो योजना लेकर सौल कार्य करता था, उस योजना, उस दर्शन, उस धुन और उस लगन जो उनके अंदर था, द फायर जो उनके अंदर था, ये सेकेंड थिंग्स जो परमेश्वर उनको दे रहा है वो कई बड़ा है। इसलिए वहां लिखा है, अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में एक यू टर्न आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है, हमारे पुराना दर्शन चले जाता है, हमारे पुराना जो जुनून होता है, जो धुन में हम चलते हैं, जो जोश होता है, मसीह होने के नाते एक जोश, चर्च के लिए एक जोश, समाज के लिए एक जोश, एक चर्च गोर होने के नाते एक जोश जो होता है, एक जवान होने के नाते, मसीही जवान एक जोश होता है। परमेश्वर वो जोश को नहीं देखते हैं, परमेश्वर एक परिवर्तन को देखते हैं। In the sight of God, there are two different people. There is a active church goer and there is another active Bible believer. शॉल एक एक्टिव चर्च गोअर था, सॉल एक एक्टिव यूथ था। ही वॉज फायर फॉर हिज ज्यूज कम्युनिटी। सॉल के अंदर एक जोश था, जुनून था, एक फायर था, एक धुन था, अपनी यहूदी समाज के लिए कुछ करने के लिए तैयार था, पर परमेश्वर के लिए वो नहीं था। उसके अंदर वचन या शास्त्र या तोरा या व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। आज परमेश्वर इस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड टू सी ए एक्टिव चर्च गोअर, बट गॉड इज लुकिंग फॉर ए एक्टिव बाइबल बिलीविंग यूथ। एंड इफ यू आर नॉट दैट पर्सन, यू नीड टू हैव ए यू टर्न इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में वो नहीं है, तो परमेश्वर आज भी चाहता है, there is a need of U-turn in your life। और जब यू टर्न हो जाता है, आपके जीवन का पहला जो फायर कम पड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर जब एक सेकंड फायर आपके अंदर देना चाहता है, जब हननिया आकर आपके ऊपर प्रार्थना करने के लिए हाथ रखता है, आप पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, आपकी आंखों से काती झलक पड़ता है, आपका रोशनी दिखाई देता है, आपके अंदर फायर आ जाता है, आपके अंदर आग आ जाता है, और परमेश्वर की आत्मा कहता है, ये अन्य जातियों, राजाओं, हकीमों, इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यह है परमेश्वर का दिया हुआ लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस के लिए सॉल दौड़ता था? कौन से चिट्ठी के लिए सॉल दौड़ता था कि एक चिट्ठी मिले और इस ईसाइयों को, वो ना क्या पुरुष क्या स्त्री को वो मार मार के दमिश्क को लाए। जब एक यू टर्न उनके जीवन में आ गया, एक परिवर्तन आ गया, परमेश्वर उनको एक बड़ी लाइसेंस दे रहा है, एक एपोस्टलशिप वर्क दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, एक फायर दे रहा है, एक मिशन दे रहा है, एक विजन दे रहा है, और कह रहा है कि ये व्यक्ति दुख उठाने वाला मेरा एक चेला बन जाएगा। ये व्यक्ति अन्य जातियों के बीच में सेवा टहल करने वाला मेरा एक दास बन जाएगा। ये व्यक्ति राजाओं के सामने खड़े होने वाले मेरे एक दास बन जाएगा। ये व्यक्ति इस्राएलियों के बीच में और उनके सामने मेरे नाम प्रकट करने वाला मेरा एक चुना हुआ दास बन जाएगा, मेरे एक चुना हुआ पात्र बन जाएगा। Because he has experienced an encounter in his life, a U-turn। मेरे प्रियो, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन में अगर यू टर्न नहीं हुआ है, हो सकता है आप एक जुनून भरा, जोश से भरा हुआ एक मसीह जवान हो सकते हैं।
आपके रीति रिवाज में, आपके कलीसिया की जवानों सभा समिति में आप एक सक्रिय अंश लेने वाले एक जवान हो सकते हैं। आपके अंदर फायर हो सकता है, एक धुन में आप काम करने वाले एक व्यक्ति हो सकते हैं। But let me ask you a question. Have you had the encounter with the Lord in your life? आपके जीवन में एक यू टर्न हुआ है क्या? आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ है क्या? आप जिस रास्ता में जा रहे थे, जो जुनून को लेकर, जो जोश को लेकर, जो धुन को लेकर, जो फायर को लेकर आप काम करने के लिए आप दौड़ रहे थे सुबह से शाम तक, और उसी रास्ता में परमेश्वर आपको रोक लगा देता है और कहता है आगे नहीं जाना है। जस्ट हैव ए यू टर्न, रिटर्न टू योर प्लेस, pray for a new vision, pray for a new mission, pray for the Holy Spirit, pray for the fire of God, pray for the commitment of God। और आपके जीवन में एक यू टर्न की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में अभी तक एक यू टर्न नहीं आया है, एक एनकाउंटर नहीं आया, हो सकता है आप जोश से भरा एक जवान हो सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ ना करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप तैयार है। फायर फॉर गॉड, fire for your church, fire for your religion. But let me tell you, chances is there God may not be liking what you are doing. और इसलिए परमेश्वर कहता है तू जो कर रहा है मुझे पसंद नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं मैं यीशु हूं जिसको तू प्रतिदिन सताता है। मैं यीशु हूं जिसके विरुद्ध तू जा रहा है। मैं यीशु हूं जिसके खिलाफ तू काम कर रहा है। मैं यीशु हूं जिसके खिलाफ तू सेवकाई कर रहा है। मैं यीशु हूं जिसके विपरीत तू सेवकाई करता है। यू नीड टू हैव ए यू टर्न इन योर लाइफ। और जब यीशु की आवाज सुनकर हम वहां रुक जाते हैं, हम कहते हैं प्रभु तू कौन है, हे प्रभु तू कौन है। और वहां हम आवाज सुनते हैं मैं यीशु हूं जिसका सेवा तू करना के लिए चाहता है, बट यू आर इन ए रॉन्ग ट्रैक। मैं यीशु हूं, मेरे सेवा तो तू करने के लिए चाहता है। तेरे अंदर फायर है, तेरे अंदर जुनून है, तेरे अंदर कलीसिया में जागृति और सक्रिय अंश लेने के लिए एक फायर है, बट दैट इज नॉट द पर्पस दैट आई हैव इन योर लाइफ। यू नीड टू हैव ए यू टर्न। You need to have an encounter with the Lord. I want to give you a fresh anointing. I want to give you a fresh vision. I want to give you a fresh mission. I want to give you a new beginning in your life, because I have chosen you for a better cause, for a better vision, for a better commitment. And you to have a U-turn in your life. मेरे प्रियो, जितने लोग में मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो व्हाट इज योर मिशन, आई डोंट नो व्हाट इन विच वे यू आर रनिंग टू अचीव, आई डोंट नो व्हाट ड्राइव्स योर डेली लाइफ, आई डोंट नो व्हाट इज द फायर दैट इज बर्निंग इनसाइड यू, but there is chances God may not like it, and God is saying मैं यीशु हूं जिसको तू प्रतिदिन सताता है। मैं यीशु हूं जिसको प्रतिदिन उसके विरुद्ध तू जाता है। मैं यीशु हूं जिसको विरुद्ध तू हर काम करता है। आज तुझे एक नया टर्न लेना जरूरी है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर एक यू टर्न नहीं है, आपके जीवन में अगर ये एनकाउंटर नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह को अपनी जीवन दे दे। रिसीव दैट यू टर्न इन योर लाइफ, रिसीव दैट एनकाउंटर इन योर लाइफ, एंड आई बिलीव देयर विल बी अ ग्रेटर मिनिस्ट्री वेटिंग इन योर लाइफ।
There will be a greater fire. There will be a greater mission. There will be a greater purpose. There will be a greater chances awaiting when you have a U-turn and when you have encountered Jesus, the risen Jesus, who said, "You are the one. You are persecuting me every day." परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करे, अब प्रभु आपको छुए, आपके जीवन को परिवर्तन करे, आपका जीवन में एक यूटर्न आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को स्तुति। आमीन।